सुप्रभातम। प्रकरण चल रहा था कंथा माणिक्यम, जो अभिराज राजेंद्र मिश्र के द्वारा साहित्यकार में से लिया गया है। इसमें काव्य, नाटक, कथा एवं समीक्षा चारों ही विद्याओं में मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से उत्कृष्ट रचना त्रिवेणी कवि के रूप में प्रतिष्ठित प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र सिंह ने संबोधित किया है, जो है कथा माणिक्यम अर्थात गोदड़ी का लाल। इसमें भवानी दत्त, हरण, अन्नदात और रामदत्त तथा उनकी पत्नी रत्ना के विषय में चर्चित बताया गया है कि जब उनका पुत्र सिंधु एक किसी बस्ती में जाकर अपने दोस्त के साथ रहता है, उसके साथ पढ़ाई करता है, उसके साथ खेलता है, घूमता है, तब भवानी दत्त को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक निर्धन बालक है। तब भवानी दत्त बहुत अत्यधिक क्रोधित होते हैं और गुस्से में आकर सिंधु को बुलाते हैं और कहते हैं कि सिंधु, तुम जिसके घर गए थे उस बालक के पिताजी क्या काम करते हैं? तब सिंधु बताता है कि पिताजी उसके पिताजी है 4 पहिए वाली धकेल पर सब्जी और फल रखकर बेचते हैं। भवानी दत्त उसे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो सिंधु कहता है कि वो तो उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं, उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं। इस प्रकार से अमीर और गरीबी दोनों के बारे में वो चर्चा करते हैं और आगे बताते हैं कि और आगे कहते हैं। भवानी दत्त फिर कहता है कि दृशम तम भवनम, तुम्हारा घर कैसा है? सिंधु कहता है अति सुंदरम, बहुत सुंदर, विशालम मर्जितम और अच्छी तरह साफ सुथरा। मर्जितम का अर्थ होता है साफ सुथरा। भवानी दत्त कहते हैं सोमधरच की दृशम, और सोमधर का घर कैसा है? तब सिंधु कहता है कि हत प्रभव सन, हताश होकर के, हक्का बक्का रे करके, तस्य गृहम न अति दीर्घम, उसका घर बहुत बड़ा नहीं है। अस्वच्छ विथिकायांच स्थितम, गंदी गली में स्थित है। न मार्जितम, न साफ सुथरा है। न च अपि अलंकृतम, और न सजा हुआ है। तब भवानी दत्त क्रोधम, क्रोध सहित, मूर्ख, तस्य गृहम अपि न अति दीर्घम, उसका मकान अधिक बड़ा भी नहीं है। अस्वच्छ विथिकायाम स्थितम, गंदी गली में स्थित है। तस्य पितापि शाक फल विक्रेता, उसका बाप साग सब्जी फल बेचता है। न तव तात इव शिक्षित, न तुम्हारे पिता की तरह सुरक्षित है। एवं भूते अपि किमर्थम तत्र अगतम अस्त्वम, इतना होने पर भी तुम वहाँ क्यों गए? सिंधु कहता सदैन्य, दीनता के साथ, तात सोमधर मम सुहृदय अस्ति, सोमधर मेरा मित्र है। स पठने अपि तीक्ष्णः, पढ़ाई में भी तेज है। मध्य तितराम स्नेह अत्यसो, वह मुझे बहुत स्नेह करता है। तस्माद आवयो प्रगाढ़ा मित्रता, इसलिए हम दोनों की बहुत गहरी मित्रता है। स गणिते मम सहायम करोति, वह गणित विषय में मेरा सहयोग करता है। भवानी दत्त भोः पृच्छम अहम यत्तेन सह त्वया संख्यमेव कस्मात् कृतम्, अरे पृच्छम अहम, मैं पूछता हूँ कि उसके साथ तुमने मित्रता ही क्यों की? तस्मै स्वपुस्तकम कस्मात् दत्तम, उसके लिए अपनी पुस्तक किस लिए दी? किम उच्च कुल उत्पन्न न अक्षम छात्रा, क्या उच्च कुल में पैदा हुआ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है? कक्षायाम न सन्ति, क्या कोई कक्षा में नहीं है? सिंधु कहता निह उत्तरक्षण, निरुत्तर होकर चुप रहता है। तात पिता सोमधरो मय स्नेहयति, सोमधर मुझे से प्यार करता है। स मयम अपि रोचते, वह मुझे भी अच्छा लगता है। अन्य छात्रस्तु दुष्टा, दूसरे विद्यार्थी तो दुष्ट हैं। मम अध्यापिका सोमधर कक्षायाम मान्यन्तर,
मेरी अध्यापिका ने सोमदर को मॉनिटर बना दिया है। भवानीदत्त स्वद्वेगम, स्वद्वेगम, द्वेग के साथ, व्याकुलता के साथ। तुम कथम न मान्यता कृत, तुमको मॉनिटर क्यों नहीं बनाया गया? फल शाक विक्रेता दारकः कथम त्वाम तिष्यते, फल और सब्जी बेचने वाले का बेटा कैसे तुमसे बढ़कर है? सिंधु कर्ण किंचित कुब्जी कुर्वन, सिंधु के कान को कुछ मरोड़ते हुए। पश्य देखो, इतः अग्रे तस्याम संभ्य वस्तो न गमिष्यामि, आज के बाद तुम उस सभ्यों की बस्ती में नहीं जाओगे। अतः परम शिक्षक को भवन्तः गणितम अध्यापन शीयति, आज के बाद अध्यापक तुम्हें गणित विषय को पढ़ाएगा। अवगतम न वा, समझे कि नहीं, अवगतम न वा, समझे कि नहीं। सोमधरेण शाकम मैत्रीवर्धनस् न क अप्यम शक्यता, सोमधर के साथ मित्रता बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिंधु स्फुटम रुदन गृह अभितरम प्रविशति, सिंधु अस्पष्ट दबा दबा सा रोता हुआ घर के अंदर प्रवेश करता है। रत्ना सर्वक्षम, क्रोध के साथ, साधु साधु, बहुत अच्छा, ठीक है। विलक्षणम पितृ हृदयम आप्तम, विशेष लक्षण जो विचित्र पिता का हृदय पाया है। कोमल हृदयम बालकम द्विदेश भावम शिक्षयति भवान, कोमल हृदय बालक को विशेष द्वेष भाव पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अय आप, यो गुणवान स एव सभ्य स एव धनिकः, जो गुणवान होता वह ही सभ्य होता है, वही धनवान है। स एव आदरणीय, और वही आदर के योग्य है। तस्य गुणवतः पिता यदि शाक फलानि विक्रियं कुटुंबम पालयति, उस गुणवान का पिता यदि सब्जी फल बेचकर अपने परिवार का पालन करता है। त्रहि किमत्र पापम, इसमें क्या दोष है? स्व संकीर्ण दृष्टिम पालयितुं व्यराकस्य दारकस्य कर्णमेव भजितुं प्रवृत्तो अस्ति, अपनी संकुचित विचारधारा को करने के लिए अर्थात सत्य को छुपाकर दूसरों को छोटा बताने के लिए बेटे के कान फोड़ने में ही लगे हुए हो। दुर्मनाय माना गृहमंत प्रविशति, बुरा सा मन करती हुई घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके पश्चात जव निकापात, पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। अब आता है द्वितीय दृश्य। संध्या कालस्य चतुर्वादन वेला अभिवक्ता भवानीदत्त स्वपुस्तकालये निक्षणो दूरभाषयंत्र बहुश प्रवर्तयति, भार्या रत्नापि पार्श्वे स्थिर संदीप उपस्य चिंतां नाटयति। सायंकाल के 4 बजने, चतुर्वादन यानी 4 बजने के समय अधिवक्ता एडवोकेट वकील भवानीदत्त अपने पुस्तकालय में बैठे हुए टेलीफोन को निष्गणो दूरभाष यंत्र यानी टेलीफोन को बार बार घुमाते हैं। भार्या पत्नी रत्ना भी पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठकर चिंता का अभिनय करती है। भवानीदत्त यंत्रम उपजयनम, यंत्र का उपयोग करते हुए। भो किम इदम भरद्वाज विद्या निकेतनम, अरे क्या यह भारद्वाज विद्या निकेतन है? कानु खलु भवती ब्रवीति, वास्तव में आप कौन बोल रहे हैं? श्रुति नाट्यम, सुनने का अभिनय करते हुए। प्राचार्य, क्या प्रधानाध्यापक जी? शोभनम, अच्छा, अयम अहम भवानीदत्तो ब्रवीमि, यह मैं भवानीदत्त बोल रहा हूँ। नमस्करोमि, नमस्कार करता हूँ। तावत सूर्यताम तावत, तो सुनिए। चतुर्विदिनम जातम, 4 बज गए हैं। परंतु मम दारक सिंधु इदानीम यावत गृहम न उपवृतम, लेकिन मेरा पुत्र सिंधु अभी तक घर नहीं लौटा है। किम विद्यालये अद्य कश्चित् महोत्सव वर्तते, क्या विद्यालय में कोई
महान, क्या विद्यालय में कोई महान उत्सव चल रहा है? श्रुति भयनीय, सुनने का अभिनय करके। किम उक्तम, क्या कहा? सपात त्रिवादन एवावकाशो जातः, 3:15 बजे ही छुट्टी हो चुकी है। सर्वे अपि छात्रा गता, सभी छात्र प्रस्थान कर चुके हैं। पश्यामि, अच्छा जी देखता हूँ। संभ्रमम, रखना घबराहट के साथ। किम उक्तिम प्राचार्य, प्रधानाचार्य ने क्या कहा? त्रिवादने अवकाशो जातः, 3 बजे विद्यालय की छुट्टी हो गई। भो मम हृदयम कंपते, अरे मेरा तो हृदय कांप रहा है। सिंधुः क्व वर्तते, सिंधु कहाँ है? भवानी, भवान त्वरितमेव स्कूटरयानेन गच्छतु, आप जल्दी से स्कूटर ले जाइए। पश्यतु तावत् मध्ये मार्गम विद्यालय वाहन क्व वर्तते, देखो तो रास्ते के बीच विद्यालय का वाहन कहाँ है? हे परमेश्वर, हे भगवान, रक्ष मम दारक, मेरे पुत्र की रक्षा करो, ऐसा कह के रोती है। इति रोदती, और रोना शुरू कर देती है। द्वितीय भाग का जो अंश अगली कड़ी में पढ़ेंगे। धन्यवाद।